हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्मार्ट स्टडी हब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है पीजीटी मैथमेटिक्स। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बेस्ट बुक है पीजीटी के लिए वो कौन सी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तब तक आपका काम नहीं चल सकता है। कब तक दूसरों के भरोसे डिपेंड रहते रहोगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करूँगी इस क्लास के बाद, या इस क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आज मैं उसी एक बुक से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसका मैं यूज करती हूँ, क्योंकि थ्योरी हम वहीं से कवर करेंगे। थ्योरी कवर करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थ्योरी इसी बुक से कवर कराऊंगी। और ये बेस्ट बुक है, ये बने बनाए नोट्स हैं, चाहे आप नोट्स बना लो चाहे ये बुक खरीद लो आप, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगी। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे हैं इन्होंने, और इस बुक का नाम मैं बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। एंड बेस्ट बुक है, 3-4 बुक है जिनको मैं आपको, अगर आपने उनको कवर कर लिया तो पीजीटी आपका आराम से निकल जाएगा। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि आप बिना मेहनत के सक्सेस हो जाओगे। और मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। कोई अगर आपको लक्ष्य पाना है ना तो आपको शॉर्टकट का इंतज़ार भी नहीं करना है, ठीक है। तो बस मैंने यही कल से सोच रही थी कि बच्चों को बताऊं कि कौन सी बेस्ट बुक है जिसको पढ़ करके आपको लगेगा, रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सेट्स एंड रिलेशन, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। मैं भी पता नहीं, एक हफ्ते से, जब से स्टेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद से कहीं बिजी से हो गई हैं, तो क्लास कंटिन्यू नहीं रख पा रही है। एक क्लास मुश्किल से बना के आपको देती हूँ ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन एक क्लास से आपको भी पता है कोई काम नहीं चलने वाला है और ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए बहुत जल्दी रेगुलर आएंगे, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर करेंगे। तो उसमें एक ट्रिक मैंने ऐड की है कि जो सिलेबस होगा, जो थ्योरी होगी, मैं इसी बुक से कवर कराऊंगी, ताकि एक क्लास में आपकी एक टॉपिक की थ्योरी कवर हो जाए और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि 2 से 3 क्लास अगर थ्योरी पे लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम पीछे रह जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ए और बी हमने तो दो नॉन एम्प्टी सेट। देखिए, रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, बी भी हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। देन जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है मैम, तो हमने क्या किया, ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी एंड ए कोमा बी, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड पेयर एज ए एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी को हम डिनोट करेंगे, दिस इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, वेयर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ठीक है। और जो रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा, रिलेशन के ऊपर कंडीशन लग जाती है, तो जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है, ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, समझाऊंगी मैं थ्योरी, ऐसी बात नहीं है कि समझाऊंगी नहीं, लेकिन मैं बुक से रिकमेंड करूंगी, जो चीज़ें फटाफट समझाने की वो फटाफट समझाएंगे। एन है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एम है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर एम एन, ठीक है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी में कितना आ जाएगा, सॉरी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था, मैंने कल भी बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो यहाँ से एम और एन, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे आपके पास, 2 की पावर एम एन, ठीक है। देखिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 की पावर एम एन, ठीक है। दैट्स द नंबर ऑफ रिलेशन, जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बनेंगे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर एम एन, इनको नोट कर लेना है। क्लियर। अगर मान लीजिए अगेन नंबर ऑफ रिलेशन
ए ऑन ए के ऊपर करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, ए में एलिमेंट है आपके पास n, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है आपके पास n है। हम जो रिलेशन ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, ए टू ए ले रहे हैं, तो यहाँ से ये भी n है ये भी n है, तो यहाँ से जैसे हम रख रहे थे 2 की पावर n रख रहे थे तो 2 की पावर n डॉट n क्या बन जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर, क्लियर। तो इसीलिए 2 की पावर n स्क्वायर आ जाएगा था, क्लियर। नेक्स्ट देखिए सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए वर्ड रिलेशन कैसा होता है कि कोई इफ सिंस फाई जो होता है सबसेट होता है किसका, एक रो सी का, फाई इज रिलेशन ऑन ए, रिलेशन भी बनेगा ए के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। ये क्या होगा आपका, या तो इसको बोलते हैं वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। कुछ कंडीशन ऐसे दे देंगे जो कि वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वर्ड रिलेशन, क्लियर। फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है, एक रो से कंटेन करता है एक रो से में, जो कम्प्लीटली देखो खुद सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है ना, तो यहाँ से एक रो से इज रिलेशन ऑन ए, दिस इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात आती है ये आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, खुद मैं खुद के ऊपर जाऊँगा, ठीक है ना, तो ये कहता है लेट ए बी द सेट, ए कोई भी सेट है, देन द रिलेशन आर एक्स वाई सो दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब नोट क्या कहता है कि ये नोट ध्यान से देखना, वर्ड रिलेशन ऑन ए सेट ए इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। सबसे छोटा रिलेशन कौन सा होता है, जो एम्प्टी रिलेशन होता है, जो फाई होता है, सबसे छोटा रिलेशन होता है ऑन सेट ए, एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट। जो यूनिवर्सल रिलेशन जो देखिए ए क्रॉस ए जो हुआ यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा और फाई आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या है, दिस इज स्मॉलेस्ट रिलेशन, दिस इज द लार्जेस्ट रिलेशन, क्लियर। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है। उन तीनों प्रॉपर्टी को पहले आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है। ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, देन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो सेम एलिमेंट सेम पे जाएगा, ठीक है। बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, क्लियर। जैसे देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे देखिएगा हमने ए सेट ले लिया, क्या 1 2 3, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव बनाना है मुझे तो क्या बनेगा 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। ये डिटेल में मैंने सेट में कंप्लीट करवा रखा है, इसलिए मैं एक बार थ्रो आउट हो रही हूँ बस। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी में जा रहा है तो बी ए में जाएगा। इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू आर देन बी ए बिलोंगिंग टू आर, क्लियर। सेट रिलेशन को अच्छे से समझ लेना, वहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करवा रखा है। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, क्लियर। तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। फिर आता है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है और बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्लियर। सिमेट्रिक ये कंडीशन नहीं लगाता है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक ये कंडीशन लगा देता है कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्लियर। इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर देन ए इक्वल टू बी, देन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर। फिर आता है ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो तीनों होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, देखिएगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन दे दिया आर सेट ए के ऊपर, कोई एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंगिंग टू ए, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए के वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। इट मीन्स हम किसको क्या कहेंगे कि ए के एक्स बिलोंगिंग टू ए, मतलब ए के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करेंगे उनका एक अलग से सेट बन जाएगा, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, क्लास ऑफ ए, क्लियर। जैसे 1 के साथ जितने भी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, 2 के साथ कितने बन रहे हैं, तो 2 की क्लास बन जाएगी। 3 के साथ जितने एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं
2 की क्लास बन जाएगी, 3 के साथ कर रहे हैं 3 की क्लास बन जाएगी, 4 के साथ कर रहे हैं 4 के, इन जनरल ए के साथ जितने भी एलिमेंट ए के रिलेट कर रहे हैं तो ए की क्लास बन जाएगी। क्लियर। अब बात आती है पार्टीशन ऑफ ए सेट। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर समझाऊंगी कि क्या होता है। लेट ए बी द सेट, ए कोई सेट है, एफ बी द फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, मेंबर ऑफ एफ आर पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, एंड यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ एफ इज ए सेट एंड एफ इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि मैंने एक सेट ले लिया, ए ले लिया, क्या 1 2 3, ठीक है। ये कहता है कि जो ए होगा इसके पार्टीशन बनाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक A1 बनाया, क्या बन गया, सिंगलटन 1, A2 बनाया, क्या बन गया, सिंगलटन 2, A3 बना दिया, क्या बन गया, सिंगलटन 3, ठीक है। अब ये कहता है कि जो डिसजॉइंट होंगे, ये सारे के सारे डिसजॉइंट है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इन सभी का इंटरसेक्शन तो क्या होना चाहिए, 5। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन है कि सारे डिसजॉइंट होंगे। सेकंड कंडीशन है कि इन सब का आप यूनियन ले रहे हो ना आप, तो A3 और A4 और ले लीजिए, A4 मैंने क्या ले लिया, A4 इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सिंगलटन इंटरसेक्शन ऑफ A4, तब भी क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। अब 4 कहता है, सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर इन सबको यूनियन कर रहे हो ना वो कम्प्लीटली A आना चाहिए, ठीक है ना। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इक्वल टू क्या बन रहा है, A बन रहा है। तब हम क्या कहेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो हम ये कहेंगे कि A के ये पार्टीशन बन रहे हैं। क्लियर। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये मैपिंग दे रखी है, यहाँ बहुत उलझा पुलझा के दे रखा है, मैं इनको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये क्या है। ये मैपिंग बता रहा है कि फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होती है। देखिएगा, कोई हमने फंक्शन ले लिया f सच दैट a to b, ठीक है। सबसे पहले ये फंक्शन कब बनेगा, देखिएगा हमने क्या लिया, ये मेरा a हो गया और ये मेरा क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। ये कहता है कि a का कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले ए के हर एक एलिमेंट को यूनिकली इमेज मिलनी चाहिए बी में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये इसको रिलेट कर गया, ये इसको रिलेट कर सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस साइड ए के दो एलिमेंट को एक इमेज मिल सकती है बिल्कुल। अब ये कहता है कि इस साइड के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए। क्लियर। पहली बात तो यही कंडीशन होल्ड करती है कि ये फंक्शन कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है। हो सकता है कि जब आप कांस्टेंट फंक्शन लेते हो, सपोज दैट हमने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे कोई सी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे किससे रिलेट करेंगे आपके। ये सबसे आसान तरीका है याद करने का, सारे एलिमेंट, यहाँ के सारे एलिमेंट सी पे जाएंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ के हर एक एलिमेंट को एक मिल सकती है, लेकिन यहाँ के एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 2 3 4, यहाँ के एक एलिमेंट 2 पे नहीं जा सकता है, ठीक है। ए का एलिमेंट 2 को कवर नहीं कर सकता है, ऐसे में नहीं कर सकता है कि f ऑफ a इक्वल टू 4 एंड f ऑफ a इक्वल टू 5, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनेगा। a 4 पे भी जा रहा है, a 5 पे भी जा रहा है, ये फंक्शन आपका कभी नहीं बनेगा। समझ में आया कि क्या कहना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले a का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी। क्लियर। b के एलिमेंट खाली हो सकते हैं, ये तभी आप फंक्शन को कवर कर पाओगे। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो बी के एलिमेंट होते हैं, बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट को हम बोलेंगे डोमेन और बी के एलिमेंट को बोलेंगे हम कोडोमेन, ठीक है। जिन एलिमेंट से आप रिलेट करवा पा रहे हो, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल और लेती हूँ अच्छे से, जैसे हमने क्या लिया, यहीं पे ले लेते हैं, ये मेरा A है, ये B है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ ले लेंगे। 1 गया 2 पे, 3 गया 4 पे, 3 गया 3 पे और ये गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या है, मेरी रेंज है, ये बन जाएगी आपकी रेंज, जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हो।
ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे बी के एलिमेंट बोलते हैं इमेज, और यहाँ पे देखिए 2 की प्री इमेज क्या है 1, 3 की प्री इमेज क्या है 3, 4 की प्री इमेज क्या है 2, 5 की प्री इमेज क्या है 4। मतलब इस साइड जब आओगे तो प्री इमेज, इस साइड जाओगे तो आप इमेज, ठीक है। और जिन एलिमेंट से एक ही एलिमेंट जिन पे कनेक्ट कर पाएंगे वो होंगे आपकी रेंज। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, बी की। क्लियर। ओके। डोमेन होगी आपकी, ए के सारे एलिमेंट आपके डोमेन कहलाएंगे, बी के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन कहलाएंगे, और जिन एलिमेंट से आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपकी रेंज कहलाएगी। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बात बताओ कि जब मान लीजिए कोई फंक्शन लेते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ए किस में जा रहा है, बी भी जा रहा है, तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं ना। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू आती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स जो होता है ना, ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा ए का हर एक एलिमेंट, और बी का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। क्लियर। रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी आपकी, रियल आएंगी। तो यहाँ से ये यही कहना चाहता है कि एक रियल फंक्शन होगा एफ सच दैट ए टू बी एंड ए कंटेन रियल वैल्यूड होगा, तो ए भी सबसेट होगा आर का, बी भी सबसेट होगा आर का, बी डिफाइंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। ठीक है। हेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स कहाँ से आ रहा है, ए के एलिमेंट से आ रहा है, तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और वाई के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, डिपेंडेंट हो जाएंगे। देख ये क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या बता रही हूँ मैं आपको, इफ़ एक्स एंड वाई हैव एम एंड एन एलिमेंट, एक्स में कितने एलिमेंट है एन, वाई में कितने एलिमेंट है एम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सारे अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मैपिंग बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए, ठीक है। वो था रिलेशन, अब है फंक्शन। देन जो रिलेशन या मैपिंग बनेगी, जो सॉरी फंक्शन या मैपिंग बनेगी वो क्या बन जाएगी, एम की पावर एन, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे देखिए हम क्या कह रहे हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना ले लिया एन, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू ले लिया है। देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। बी के एलिमेंट जितने हैं उसकी पावर में आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे एम की पावर एन आ जाएगी। क्लियर, इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या कह दिया, यहाँ पे वाई के एलिमेंट है ना, वाई के एलिमेंट के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, एम की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। इफ मान लीजिए एक्स और वाई बराबर है, दोनों में ही एन एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ मैपिंग कितनी आ जाएगी, एन की पावर एन आ जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बात करेंगे वन वन, ऑन टू, इन टू और मैनी वन, ठीक है ना। मैं एक बार थ्रो आउट थोड़ा पिक्चर से समझा देती हूँ, फिर बाय डेफिनेशन समझाएंगे, क्योंकि एकदम से आप डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाते हो तो आप उलझ जाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा वन वन है, कौन सा इन टू है, कौन सा, मतलब अब तक आप करते ही आ रहे हो, अब आप खुद अपने आप से पूछो कि याद है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वन वन फंक्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। बस ये दो याद कर लो, फिर आपको मिल जाएगा कि वन वन और ऑन टू क्या होता है, ठीक है ना। देखिए वन वन क्या कहता है, हमने ए और बी ले लिया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ये कहता है जैसे ए बी सी और डी, ई एफ जी एच आई ले लिया मैंने। तो यहाँ से ये कहता है कि मेरा हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली इमेज रखेगा, यूनिक इमेज रखेगा। हो सकता है ये इसको रखे, ये इसको रखे, मतलब यूनिक रखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि वन वन ये कहेगा, वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती है। देखिए वन वन क्या कहता है, इतना ही समझो अभी फिलहाल के लिए कि ए के हर एक एलिमेंट को यूनिकली इमेज मिलनी चाहिए, मतलब कोई ओवरलैप नहीं करेगा, कोई इसकी भी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, नहीं,
तो एलिमेंट भी यूनिक होगा, ठीक है ना। जब ए की इमेज ई होगी, बी की भी ई होगी और 1 1 कहता है तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि भैया जब मेरे ना अभी तक फंक्शन क्या कहता आ रहा था कि ए बी सी 1 2 3, ठीक है ना, एंड यहाँ पे मान लिया 4, सपोज दैट, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि अभी तक मेरे ए का एलिमेंट कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑन टू कहता है कि मेरी जो को डोमेन है ना वो रेंज के बराबर आ जाएगी। समझ में आई? को डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, रेंज के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ए बी के बराबर सी, तो यहाँ पे एक डी एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इस पे चला जाएगा, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, देखो रेंज कौन सी होती है, जो हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, सबसे इजी याद रखने की, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी के बराबर आ जाएगी आपकी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जाएगी बी की, तब आप क्या कहोगे, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। मीन्स कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक 5 आ जाएगा जो छूट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 4 एलिमेंट इनके कनेक्ट है, लेकिन 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन हो जाएगा। जब आपका कुछ छूटे ही ना, जब रेंज बी के बराबर आ जाए, को डोमेन के बराबर आ जाए, तो ऑन टू फंक्शन। अगर कुछ एलिमेंट यहाँ पे छूट जाता है तो इनटू फंक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इससे इजी वे में नहीं समझा सकते। अब 1 1 का उल्टा कौन था, मैनी वन। मैनी वन क्या कहता है कि भैया आप क्या कहोगे, 1 1 तो ये कहता है कि हर एक एलिमेंट को यूनिक मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैनी वन क्या कहेगा, मैनी वन। तो देखो ए बी सी डी 1 2 3, ए की 1 बी की 1, अब कुछ चले जाओ, कंडीशन तो इसने खराब कर दी है। तो ये क्या कहेगा कि ए की भी 1 पे चला गया, बी भी 1 पे चला गया। तो 1 1 क्या कहता है, भाई मैं तो यूनिक रहूंगा, यूनिक तो आप नहीं हो, तो क्या हो जाएगा आपका, मैनी वन। क्लियर? उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। अब एक आती है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। ये 1 1 ऑन टू बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, तो उसको बोलेंगे जब दोनों कंडीशन होल्ड जाए, 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, जब तब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए के हर एक एलिमेंट को यूनिक होना चाहिए, कौन कहता है, 1 1। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कौन कहता है, ऑन टू। तो ये क्या कहेगा आपके पास, 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, अब आ जाओ, देखिएगा। फॉर रेंज वी रिपीट स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड, छोड़िए इन सबको, देखिएगा। इनटू फंक्शन क्या होगा, एफ सेड दैट एक्स टू वाई बी फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी इनटू फंक्शन जब रेंज ऑफ एफ आपकी वाई का सबसेट हो जाएगी। जहाँ पे आप बी ले रहे थे ना, वहाँ पे आप यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है ना। तो वाई का सबसेट हो जाएगा, तो इनटू फंक्शन। समझ में आ गया। ऑन टू क्या कहता है, जब आपका रेंज ऑफ फंक्शन वाई के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है, इफ फॉर ईच वाई बिलोंगिंग टू वाई, वाई का हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, कोई एक्स में एक ऐसा एग्जिस्ट एक्स करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब हर एक इमेज को परी इमेज आपकी मिलेगी जरूर, ठीक है ना। 1 1 क्या कहता है, 1 1 एंड या इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहेगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2 यूनिकली होगा। अगर आपके यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है, तो आपकी रेंज जो इमेज होगी ना वो भी बराबर नहीं होगी। अगर आपके यहाँ पे दोनों एलिमेंट बराबर हैं, तो आपकी जो रेंज होगी वो भी बराबर होगी। जो मैंने समझा है ना, कि यही बात है कि क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे देखिए ये दोनों एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? सिर्फ लिखने का तरीका यही है। डोमेन में किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं, मतलब अलग अलग इमेज आएगी। क्लियर? दो एलिमेंट की अगर सेम इमेज होगी तो वो क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव या 1 1 फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज बोथ बाय इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। जो इंजेक्टिव 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, इसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्लियर? ओके, अब आप बात करते हैं कि x एंड y बी टू सेट्स हैविंग एन एलिमेंट। x और y दो सेट्स हैं, उसमें n एलिमेंट रख रहे हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल हो जाएंगे।
क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको याद रख लेना है, ये आएंगे काम आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शंस क्या होगा। एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2। देखिए सबसे पहले एफ इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में दोनों के दोनों बराबर होंगे तभी फंक्शंस क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बताइएगा कि फंक्शन कैसा है, तो ऑब्वियसली इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा। क्लियर। एंड अब बात करते हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ होती है, फंक्शन की जो डोमेन होती है वो फंक्शन के एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ठीक है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। क्लियर, पलट जाते हैं संख्या। ठीक है ना, जैसे कोई फंक्शन x टू y है तो यहाँ पे x मेरी डोमेन है, y मेरी रेंज है। ठीक है ना, y यहाँ पे एफ इनवर्स में y मेरी डोमेन बन गई और x मेरा रेंज बन गया है। ठीक है, प्रोवाइडेड एफ 1 1 एंड ऑन 2। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ग्राफ ऑफ फंक्शंस देख लीजिएगा। एफ सेज दैट एक्स टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन द ग्राफ ऑफ एफ डिफाइंड एज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई गिवन बाई जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। कुछ नहीं है इसमें ऐसा समझाने वाली, इसमें कुछ बात नहीं है। कोई फंक्शन ले रखा है एक्स टू वाई, ठीक है ना, हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू आती चली जाएगी और आप ग्राफ में इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है काइंड ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट एक्स का हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे चला जाएगा, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। देखो एक्स का फॉर ऑल एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स वेयर सी इज एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, एक्स किसका सबसेट है, रियल नंबर का। वाई किसका सबसेट है, रियल नंबर का। फॉर ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल आएंगे, फंक्शन भी कैसा आएगा, फिर रियल वेरिएबल ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, सेम पे जाएगा। एफ ऑफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है एक्स टू एक्स में जाएगा, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा। फॉर एल एक्स इक्वल बिलोंगिंग टू एक्स, एक्स में से ही सारे एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ ए फंक्शन। दो फंक्शन आपके इक्वल कब होंगे, ठीक है ना, तो इक्वलिटी रखने के लिए दो तो चाहिए ना। एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ ओ एक्स टू वाई एंड दूसरा ले लिया एक्स टू वाई। अब ध्यान दो, देखो एक्स टू वाई डोमेन और रेंज आपकी दोनों की सेम है, डोमेन और कोडोमेन सेम है। ठीक है, सेड टू बी इक्वल। अब मैंने रेंज नहीं बोला, सॉरी, ये जो डोमेन है ये आपकी कोडोमेन है, ये आपकी डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब बात जब इक्वलिटी होगी ना तब आपकी रेंज के ऊपर आएगी। ठीक है ना, इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो आएंगी एलिमेंट, जो इमेजेस आएंगी वो दोनों की बराबर होंगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। इफ एंड ओनली जो डोमेन ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ जी के बराबर होगी एंड रेंज ऑफ एफ है वो रेंज ऑफ जी के बराबर होगी। क्लियर, तभी आपका कोई फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, फिर आता है पोलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ए एन एक्स की पावर एन, वेयर जो ए नोट ए वन ए टू अप टू सोन ए एन क्या है, आपके सारी क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, सच दैट अब आपके पास ए एन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने ए एन को नॉन जीरो नहीं किया तो ये nth ऑर्डर का पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, एन क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इज कॉल्ड द पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट एंड इट इज ऑफ डिग्री एन। इसकी डिग्री कितनी है आपकी, एन की है। अब आप मुझे बताना कि बुक से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है कि मैं नोट्स बना के पढ़ाऊँ। देखिए मैं पढ़ा रही हूँ ना बना के, टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है उसमें। एक क्लास मतलब एक टॉपिक को कवर करने में आपको 2-3 क्लास लेनी पड़ रही है, और यहाँ पे जब मैं आपको करवा रही हूँ ना तो जो समझाने की चीज़ें हैं वो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से कवर कर पा रहे हो, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं कंटेंट ऐसा दे रही हूँ कि ताकि आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको कंटेंट बेस्ट मिले, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अभी आप नोट्स पढ़ोगे, आप जिम्मेवारी से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हो ना तो इनसे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। पढ़ने वालों के पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ी बात ना, मैं पढ़ाते टाइम कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना फोकस होता है उतना हमारा पढ़ाई पे होता है। आप कहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना, यूट्यूब पे कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो 1 घंटे में आधे घंटे आप इधर उधर की बातें ही सुनोगे।
वो उस टाइम अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप कंप्लीट कंटेंट करके निकलते हो ना तो आपको कंटेंट थोड़ा सा ही हाथ में आता है, और आधा तो फिर इधर उधर की बातों के साथ ही निकल जाता है। ओके, अच्छा मैं फिर भूल जाती हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि क्लासेस कैसी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर किया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। जब मैंने कहा है कि मैं पीजीटी का कवर कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे लेके आऊँगी, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। जब मैंने इतना बड़ा बेड़ा उठा लिया है तो आप शेयर नहीं कर सकते क्या? कुछ फीस लगती है क्या? चलिए, पावर फंक्शन क्या होगा, देखिए पावर फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, इज कॉल्ड द पावर फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल टाइप के हो जाएंगे। फंक्शन डिफाइंड बाय क्वोशंट्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स, फंक्शन इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, पी एक्स भी अपना पोलिनोमियल, क्यू एक्स भी अपना पोलिनोमियल, बट क्यू एक्स मेरा नॉन जीरो होगा। पोलिनोमियल फंक्शन इज रेशनल फंक्शन, क्लियर। दोनों के दोनों पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, आपके पोलिनोमियल फंक्शन है, और क्यू आर ऑफ एक्स क्या है, आपका रेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या हो जाएंगे, जिनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जैसे रूट में आपकी जो पावर्स आएंगी वो आपके इरेशनल फंक्शंस बन जाएंगे, क्लियर। अब बात आती है कि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या हो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू और मॉडुलस क्या होता है रियल नंबर का, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। ये सब चीज़ें समझाने की मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए, मान लीजिए जब आप मॉडुलस लेते हो, मोड ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब मान लीजिए आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए एक्स नेगेटिव है, ठीक है ना, तो मीन्स माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आपके पास एक्स आ जाएगी, क्लियर। एंड एक्स मेरा पॉजिटिव है, तब भी आपके पास मोड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स ही आएगा, क्लियर। लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो है तो मोड ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर। मोड की वैल्यू क्या होती है कि आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, हमेशा आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एंड जीरो इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब देखिए, मोड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, क्लियर। कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिएगा मॉडुलस की, देखिए फॉर ऑल एक्स एंड वाई दोनों के दोनों नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में आए हैं। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम आएगा एक्स और माइनस एक्स का, तो यहाँ से मैक्सिमम क्या है, पॉजिटिव वाला मैक्सिमम है, तो ये आ जाएगा, क्लियर। एक्स स्क्वेयर का मॉडुलस लीजिए, माइनस ऑफ एक्स का मोड का स्क्वेयर लीजिए, हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ही आएगा, क्लियर। दो नंबर्स की प्रोडक्ट कीजिए फिर मॉडुलस लोगे तो इक्वल आएगा, जब आप अलग अलग करोगे तब, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, मोड ऑफ एक्स अपॉन में वाई का मोड लोगे तो अलग अलग करोगे तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वाई आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, ये है ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस आए चाहे माइनस आए, ठीक है। जब यहाँ पे आप अलग अलग कर रहे हो ना, तो और प्लस की निशानी आए तो हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे जब माइनस निशानी इस साइड, जब राइट हैंड साइड में माइनस आ जाएगी तो इधर आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, यही वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी। यही है आपको याद करने का तरीका, जब राइट हैंड साइड में प्लस है तो प्लस बड़ा रहेगा, राइट हैंड साइड में नेगेटिव है तो नेगेटिव बड़ा रहेगा जब आप डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है ना। इतना याद रखना, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, और इन सभी का कंप्लीट का मोड ले लेंगे, क्लियर। मोड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई, और कंप्लीट का क्या लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, क्या, देखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे, मैं अब भी आपको याद दिलाती रहूँगी कि मैंने उस टॉपिक में करवाया था। जब आप मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए ले रहे हो तो इसको कैसे खोलेंगे, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रखा है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी, जब एक्स किस में बिलोंग करेगा, या तो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ ए टू इन्फिनिटी, क्लियर। या तो इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करेगा, क्लियर।
तो यहाँ से देखिएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ इसका मतलब क्या है कि x या तो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा माइनस ए से, और x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a से। क्लियर? इसका मतलब ये है, इन दोनों को याद रख लेना है। जब इनइक्वालिटी का चैप्टर आता है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ से देखिएगा मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू के का मतलब है माइनस के से के बीच में वैल्यू है, ठीक है। और मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू के का मतलब है कि x या तो लेस देन इक्वल टू माइनस के है या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू के है। इसके बाद समझ गए हो, मैंने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे के जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। A function f such that R2 are defined by f of x equal to mod of x is called modulus function। और जो आपकी डोमेन होगी, जो मोड फंक्शन की जो डोमेन होगी, आप चाहे नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, लेकिन जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। छोटी सी बात यहाँ पे रख दी है, लेकिन इस बात को याद रखना है, क्योंकि जब आपके डोमेन आप रियल नंबर, कंप्लीटली रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर आता है सिग्नम फंक्शन, करवा दो कंप्लीट आज ही। चलिए ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, ये बहुत थोड़ा टॉपिक बड़ा है। एक क्लास और आएगी जिसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस के, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैं एक झलक दिखा देती हूँ आपको इस टॉपिक की। देखिएगा यहाँ पे इतने अच्छी अच्छी ट्रिक्स दे रखे हैं, ये शॉर्टकट्स आपके देखते ही आपको डोमेन रेंज पता चल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस है आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। सिर्फ आंसर दिखा देती हूँ कि कितने हैं। ये आपकी फर्स्ट पार्ट है इसी के ऊपर, ठीक है। और ये मतलब जितने का हो ना उतने कम है आपके। इस बुक का नाम देखो, कितनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब अगर आप एक टॉपिक पे कवर कर लेते हो तो आप बताओ कि कुछ कमी रह जाएगी आपके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। इस बुक को आप ज़रूर लो और जितनी जाए हो सके उतनी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लासेस कैसी लग रही है, कैसे आपको समझ में आ रही है, समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।